नजीब, थोड़ा सा मुझे ऐसा लगा कि इंडियंस 90 ओवर में जो 318 रन बनाए ना, थोड़े स्लो बनाए। अमूमन वो टॉप टीमों के सामने 350 रन करते हैं, चाहे जैसी भी कंडीशन हो, चाहे बाउंसी ट्रैक हो, जो भी हो। लेकिन क्रेडिट गोज टू जी जसवाल साहब। फॉर्म टेम्परेरी, क्लास परमानेंट। और मेरा शहजादा 13 रन से सेंचुरी बनाने में महरूम रह गया। साई सुदर्शन, साई ने रन कर दिए, इतने रन कर दिए कि अब वो थोड़ा कंफर्टेबल होगा अंदर जाने के बाद। नजीब, ये तो काम ही बताएगा, जो 80s या 90s में आउट होता है ना, वो कंफर्टेबल नहीं होता है, वो बेचैन नहीं रहता कि यार ये क्या करा मैं, मुझसे क्या हो गया। 13 रन की दूरी पे पहली सेंचुरी बनती है उसकी। जसवाल आपको पता ही है, परफॉर्मर है, टॉप क्लास परफॉर्मर है, और जब भी खेलता है तो, और जैसे कामी ने कल कहा था ना कि जसवाल और 200 कर दिया कल नॉट आउट जाएगा, तो 30 रन उसने भी कम कर दिए। तो थोड़ी सी मतलब बैटिंग में स्लो खेले। लेकिन एक चीज आज नोट बना रहा था, जो बॉल आपने वेरिकन का बोला ना यार, जो उसने राहुल को आउट करा है, मेरे ख्याल है वन ऑफ द बेस्ट बॉल हो गया। इतना इतना लंबा ब्रेक हुआ है, अमूमन होता नहीं है, और हुआ भी नहीं बाद में। पहले कामी बात करता है, फिर मैं जो नोट्स बनाए बॉलिंग पे फिर बाद में आते हैं ना। कामरान, जो बासित भाई ने बात की ना, 100% है कि तकलीफ तो होती है जब आप सेंचुरी के इतने करीब आउट हो जाए, लेकिन एक सांस तो आई होगी ना कि चलो यार अभी ये दिन गुजरा, आई सर्वाइव्ड अनदर डे, मेरे कुछ तो रन हुए। देखिए बिल्कुल, और जरूरी भी थे उसके रन होना, नहीं तो मेरे ख्याल से ऑप्शनें बहुत हैं, प्लेयर्स लाइन में लगे हुए हैं, और आउट ऑफ द वे जाके उसको टैलेंट को देखते हुए कप्तान और कोच ने, सिलेक्टरों ने मौका दिया है। करो नायर 50 करने के बाद बाहर हो गया, तो मेरे ख्याल से ड्यू थे रन, और अपनी जगह तो उसने अपनी पक्की कर ली। आज जो शॉर्ट सिलेक्शन उसकी नजर आई है ना, वो बड़ी जबरदस्त आई है। पहला बॉल आते साथ ही फुल टॉस मिल गया, चांस भी मिला 50 मेरे ख्याल से 7 पे 58 पे मिड विकेट पे बोरिकैन ने बड़ा इजी कैच निकला उससे। लेकिन कहने का मतलब ये है कि आज वो लग रहा था अपनी विकेट की वैल्यू वो समझ रहा था, इस टीम में खेलते हुए वो समझ रहा था कि नहीं भाई, ये मेरे पास अब लास्ट चांस है, अगर मैं रन करूंगा तो मुझे मौका मिलेगा आने वाले मैचेस में। और शॉर्ट सिलेक्शन, स्पिनर्स को बहुत जबरदस्त खेला, अच्छा टेम्परामेंट। और ठीक है, बासित भाई ने बिल्कुल सही कहा, मैंने भी वीडियो बनाई है, मैंने कहा था ये जैसी बॉलिंग हो रही थी, जैसे थके हुए लग रहे थे ना बॉलर्स, इनको 450 होना चाहिए था आज, इतना होना चाहिए था, क्योंकि ये टॉप टीमों के खिलाफ बड़े रन कर रहे होते हैं। लेकिन क्रेडिट गोज टू जायसवाल 69 के स्ट्राइक रेट के साथ, और मैंने कहा था अगर, और क्या कमाल की बैटिंग की है। 29 का स्ट्राइक रेट है गिल का, जो बासित भाई कह रहे हैं ना, बहुत ही ज्यादा स्लो कर दिया वो गिल। देखें, वो मैं समझ नहीं आई कि एक तो एवरेज फॉर्म इतनी जबरदस्त है, 20 रन 68 बॉलों पे बनाए हैं, और के राहुल बहुत जबरदस्त खेला। और वॉरिकैन का वो बॉल, पहले 2 बॉल देखें कितने सीधे आए हैं, और वहीं से उसने थोड़ी सी पेस लूज की है, और सीम लगा और इतना ब्रेक हुआ। और नो डाउट मैं कहता हूँ कि वो खुद हैरान हुआ कि ये बॉल इतना ब्रेक हो कैसे गया, बॉल के ऊपर पहुंच गया, और कमाल का बॉल हुआ है। लेकिन आज जो मैंने कहा था टॉस जीत जाएंगे तो शायद 3.5 दिन 4 दिन टेस्ट मैच चला जाए, लेकिन टॉस जीत के 7वें टेस्ट मैच में जाके तो अच्छा लगा, अच्छी बैटिंग की है, कमाल की परफॉर्मेंस सारी टीम की। 2 आउट है 318 पे, अब मुझे लग रहा है 500-600 ही करेंगे। जायसवाल को अब 200 करने के बाद 300 करने चाहिए। नहीं, वो इतनी दूर नहीं जाएगा, क्या नाम है, कौन नहीं जाएगा, इतना लंबा, गौतम इतना लंबा नहीं जाएगा। देखिए ये तो कल पता चलेगा, 200 को वो करेगा, पहले घंटे के अंदर अंदर वो कर जाए, और अब नेवर नो, क्यों नहीं, ये बड़ी अचीवमेंट होती है। बासित भाई इस पे बिल्कुल मेरे ख्याल से एग्री करेंगे कि 300 करने चाहिए इतनी यंग एज में, 300, और यही मौके। 300 का प्रॉब्लम नहीं है, 600 मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा आप बता रहे फिगर रन्स का, तो वो 300 ये करेगा तो 600 होगा ना, 300 ये करेगा तो 600 होंगे ना। लेट्स सी। बासित भाई अब आ जाइए पॉइंट पे, पहले जो आप अगर उस पे कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो कर ले, फिर बॉलिंग पे आते हैं। मैं आज पॉइंट्स बना रहा था, अमूमन रोजाना ही बनाता हूँ। पहला जो 45 मिनट था ना, जो वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर ने बॉलिंग करी है, वो टू गुड करी, तो उस पर मैंने फिर नोट बनाना शुरू करे। राहुल, जिस तरह हम गाड़ी चलाते हैं ना नजीब, आप भी, कामी के पास तो ऑटोमेटिक है, मेरे ख्याल आपके पास भी ऑटोमेटिक है, मेरे पास मैनुअल है ना, नहीं मेरे पास मैनुअल है। तो पहला गेयर लगाते हैं, दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर 5वां टर्बो मारते ना। राहुल इस तरह खेलता है, पहला गेयर लगाता है, फिर दूसरा लगाता है, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरह। साहब हाथ बंधे आपके आगे, ओ भाई तुम छोड़ दो कि हर टीम के खिलाफ जो है वो ऐसी परफॉर्मेंस रही है कि अगली टीम की जो है वो टांगे जो है वो कांपने शुरू हो जाती हैं। और आज देख लें कि 173 रन्स, और वो भी जो है वो एक ही दिन के अंदर। इंडिया ने क्रिकेट की जो है वो लाइन को ही चेंज कर दी है, T20 को जो है वो T10 बना देते हैं, टेस्ट को जो है वो ODI बना देते हैं, ODI को कुछ और ही बना देते हैं। नो डाउट 23 की एज में इतना ज्यादा आप जो है फेम मिल गया आपको, इस 7 के ऊपर आउट हो गया। और मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो कोई
600 स्कोर से कम जो है वो स्कोर करेगी और परफॉर्मेंस कर रहे सही है। हैं। और जिस तरह की बॉल उसकी जो है वो बैट के ऊपर आ रही है, ठीक है। तो ट्रिपल सेंचुरी तो मुझे कंफर्म्ड लग रहा है कि जो करेगा। मार बच्चों के बल्ले से इस दफा। 200 तो इजीली हो जाएगा। अगर ये इनिंग डिक्लेयर ना करे तो आई थिंक वो 300 को भी वो कर सकता है टच। हाँ मे बी इसके खिलाफ तो यही इंडिया की जो है वो एबिलिटीज हैं, यही इंडिया की जो है वो अभी क्रिकेट है कि वो दुनिया क्रिकेट के तमाम जितने भी बड़े प्लेयर्स हैं उनके जो है वो रिकॉर्ड तोड़ते जा रहे हैं कि हमने अपनी जिंदगी में कभी देखे नहीं है। बिल्कुल। वो रिकॉर्ड्स दिखा रहा है जो हम सोच भी नहीं सकते। आप ऐसा कोई जिंदगी में हमने टेस्ट मैच आपने देखो जो 1.5 दिन में खत्म कर दिया ऐसा ही हो, है। बनाओ इसको ये नहीं करो। तो हमारी पाकिस्तान की क्रिकेट का डाउनफॉल, उनकी जो है क्रिकेट का राइज का वजह ही है कि वो एक होकर खेल रहे हैं और उनके लेटर्स जो है वो एक दूसरे को ऐसे लगता है जैसे एक ही माँ से पैदा हुआ। किसी भी की जान है, तुम इस काबिल नहीं हो, ठीक है। तुम जाके बोर्ड पॉलिश करो आसम मुनीर साहब के, ठीक है, या तुम जाके और करो, तुम्हारा ये काम नहीं बनता। यहाँ पे किसी स्पोर्ट्समैन को बिठाओ। ठीक है बिल्कुल नाम मेरा मदरसा, 4 बच्चे हैं मेरे, ठीक है डरते नहीं है। डरना जब एक दिन जाना मारी जाना, हम 72 के मानने वाले हैं, ठीक है अहले तशरीफ पुत्र हैं, ठीक है हम करबला के नाम में डरे, डरना हम इधर भी नहीं है, ठीक है ओके सीधी बात है। ओके अगर 72-9 लाख को हरा सकते हैं तो हम तो ये तो हमारे कुछ भी नहीं है ये। सही है। मैं तो कहूँगा मोहसिन साहब के आप ना चुप करके अपनी जो अपना हेलो व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज योर होस्ट शामनाद रेडी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। बात करेंगे राइट नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट टीम इंडिया, दे आर ऑल ओवर क्रिकेट। अगर देखा जाए वेस्ट इंडीज का पहला मैच तो वो तो देखा ही नहीं गया था भाई, जिस तरह से फॉल 1 से इंडिया जीत गया और आज आते ही ऐसे धड़ल्ले से वो लोग जो है सेंचुरीज कर रहे हैं, परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं, छक्के चौके मार नहीं रहे, उनके छुड़ा रहे हैं। और जिस तरह से आज हमने देखा, मैं मानती हूँ वेस्ट इंडीज भाई वो मुकाबले की टीम नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आज तो ऐसा लगा जैसे 22 के 22 प्लेयर ही एक ही टीम के साथ खेल रहे थे। क्या परफॉर्मेंस थी भाई, क्या ओवरवेलमिंग जो है वो नॉक खेला गया फ्रॉम यशस्वी जायसवाल। अगर देखा जाए तो भाई वो बंदा कभी डिसअपॉइंट नहीं करता, बॉलर कोई भी हो उस बंदे ने भाई नॉक खेलनी है, उसने सेंचुरीज करनी है। अब वो जेम्स एंडरसन को नहीं देखता, वो जहां स्टार्क को नहीं देखता, तो वेस्ट इंडीज के प्लेयर तो फिर क्या ही बात है। 173 नॉट आउट और फिर सही सुदर्शन ऑरेंज कैप विनर, उसने भी भाई कमाल परफॉर्मेंस दे दी। क्या कहेंगे ओवरऑल आज टैलेंट का ऐसा कॉम्बो बना हुआ है जो दुनिया को किसी फॉर्मेट में जीने नहीं दे रहा। पाकिस्तान पब्लिक की तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं, स्पेशली सर जसवाल की आज जैसी इनिंग रही, 173 रन, क्या कहते हैं कि भाई इंडिया इतना जबरदस्त टैलेंट कहां से लेके आ रहा है? यार बहुत खूब, बहुत अच्छा खेल रहे हैं यार। उनका यार पीछे बैकग्राउंड देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत ही लेवल की है इंडिया यार। की। बिल्कुल इंडिया ने जो है वो पहले मैच के अंदर ही टेस्ट सीरीज पूरी खत्म करके रख दी थी। इंडिया ने तो आज ये कहा था कि भाई हमें बैटिंग दो और तमाशा देखो, आप बैटिंग दे, तमाशा जीती है, बैटिंग की है, मैच खत्म। बिल्कुल ऐसे ही आप देखे, जहां इंडिया ने टॉस जीता था और पता चला था कि बैटिंग होनी है, वहां पे इंडिया मैच जीत गया था। आप देखे पूरा दिन गुजर गया, 90 ओवर्स आज पूरे हुए हैं, उसके बावजूद आप देखे कि आप कोई विकेट ही नहीं ले सके, 2 विकेट सिर्फ, 450 बॉलों में सिर्फ 2 विकेट, 2 विकेट। और उसके बाद वो बॉल भी बड़ा अच्छा पड़ा सही सुदर्शन को, आप उस लड़के की भी अप्रिशिएट करेंगे जिसने वो बॉल कराया था। और उसके बाद आप देखे कि भाई जायसवाल, हम वैसे ही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि पिछले मैच में जायसवाल को परफॉर्मेंस का मौका नहीं मिला, तो इसके अंदर वो क्या करने वाला है। मुझे लगता है जायसवाल को आदत हो गई है कि मतलब हमने सीरीज के अंदर भी 1 तो 200 लगाना ही लगाना है। सर इसने पहले 2 दफा 200 लगाया हुआ इंग्लैंड के अगेंस्ट, वो भी इंडिया के ग्राउंड्स में, अब तीसरा डबल 100 इसके बैट से आ रहा है। मुझे लगता है ये 300 की तरफ शायद जाएगा। अगर मतलब वो जो गौतम गंभीर बैठा है उसका इरादा हुआ ना, तो हो सकता है ये 300 की तरफ जाए। और मेरे ख्याल में जाना भी चाहिए, अभी पहला दिन एंड हुआ है और 2 विकेट सिर्फ गिरी हैं, 8 विकेट्स आपके हाथ में है, तो मेरे ख्याल कल आकर फेयरलेस क्रिकेट खेले तो मेरे ख्याल है कि 100 पे भी 100 लगाते हैं तो आराम से कन्वर्जन रेट की अगर बात करें, 7 सेंचुरीज है इस बंदे की, जिसमें से 5 150 प्लस रन है, मतलब सेंचुरी आ गई तो समझो 150-200 इसके बैट से आ गया। वो तो आदत है ना, आप देखिए अब वो पाकिस्तानी तो नहीं है या कोई जिम्बाब्वे का नहीं, श्रीलंका का नहीं खेल रहा कि 100 हो गया तो उसके बाद मर के 100 तक जाते हैं। जोर सेलिब्रेशन में ही सारा लगा देना और उसके बाद अगली बॉल पे आउट हो जाना, तो ऐसा कुछ नहीं है। जायसवाल जिस तरह से परफॉर्म करता आ रहा है शुरू से डोमेस्टिक सर्किट में, और जितना वो रगड़ा खा के आया हुआ है ना, वो दिल्ली के ग्राउंड में उसने धक्के खाए। 100, हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। तो 100 के ऊपर उसने ना वो रजता नहीं है जिस तरह कह सकते हैं, तो भाई वो 200 की तरफ जाने वाली बात है। आप तो 150 की बात कर रहे हैं। इंडिया T20 वर्ल्ड कप 24 जीता, 25 में चैंपियन ट्रॉफी, 25 में एशिया कप भी जीत गया, अब वो टेस्ट क्रिकेट में भी किसी को नहीं जीतने दे रहे, क्या चक्कर क्या है पीछे? यार डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत लेवल की है, बहुत लेवल की। एक प्लेयर इतना रगड़ा खाता है, अंडर 16, अंडर 18, अंडर 19, ठीक है। उसके बाद फिर टीम में आने के लिए IPL में रगड़े खाए, डोमेस्टिक में रगड़े खाए, और फिर बस डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत लेवल की है। आपको क्या लगता है, जैसे जसवाल का अगर हम नाम ले लें, अभिषेक का ले लें या शुभमन गिल का, इन 3 में से फ्यूचर में बड़ा प्लेयर कौन सा बनने जा रहा है, जो ऑल फॉर्मेट प्लेयर लगता है? ऑल फॉर्मेट तो शुभमन गिल लगता है भाई, वो ओडीआई का कैप्टन, टेस्ट का कैप्टन, T20 का वाइस कैप्टन बन गया, बस शुभमन गिल ही लगता है। अभिषेक वैसे ये है कि T20 में है, ODI में बहुत मुश्किल है यार। अभिषेक लेकिन जसवाल चल सकते हैं। जसवाल का ये है कि ODI में थोड़ा लैग करेगा। अभी टेस्ट में भी मतलब कि जो ऑस्ट्रेलिया वाली पिचेस है वहाँ पे वो लैग करता है। 160 किया था उसने, इंग्लैंड वहाँ लैग करता है, ये नहीं है कि आएगा ऐसे। 23-24 इयर्स का है, टाइम के साथ साथ ग्रूम करेगा।
ग्रूम करेगा, बट इतना मुश्किल है। ठीक है, इतना कहना मुश्किल मतलब कि शमन की तरफ आप जा रहे हैं। हाँ, शमन गिल। सर आपको क्या लगता है कौन सा प्लेयर बड़ा इंडिया का फ्यूचर जो है फ्यूचर में बड़ा? देखिए मुझे अभिषेक शर्मा लग रहा है और शुभमन गिल, वाकई बात ठीक है। देखिए शुभमन गिल को तो वैसे स्टार बनाया भी जा रहा है जहाँ तक आपको लगता है। देखिए हाँ इन्वेस्ट कर रही है ना, आपको टैलेंट नजर आता है तो आप इन्वेस्ट भी करते हैं। तो दूसरी तरफ से अभिषेक शर्मा, क्योंकि उसका अभी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स है उनका किसी एक का बयान आया था कि इसको जो है वो टेस्ट क्रिकेट भी खिलानी चाहिए ताकि इसके अंदर जो है वो थोड़ी स्टेबिलिटी भी है, क्रीज पे खड़ा होना भी सीखे। क्योंकि अगर 20 ओवर अभिषेक शर्मा ही खेलेगा तो 20 उसके बाद जो रिजल्ट निकलता है वो आप देखते हैं। टेस्ट मैच में बात साइड पे निकल गई भाई। वेस्ट इंडीज लास्ट मैच की बात करें, एक इनिंग में 162 किया था, एक इनिंग में 146 किया था, एक इनिंग 141 रन से हारा था इंडिया, एक मैच जीता हुआ है। सीरीज तो इंडिया ले क्या समझे, क्या लगता है मैच 2 दिन में 2.5 दिन में कहां तक खत्म होगा? मेरा नहीं ख्याल कि टेस्ट क्रिकेट इतनी जल्दी खत्म होनी चाहिए। इंडिया गलत आदत डाल रहा है, जिसको भी डाल रहा है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल 4-5 दिन तक जाना चाहिए। हाँ इंडिया अपनी बैटिंग कंटिन्यू करे, कल के दिन के अंदर तीसरे दिन में आकर वेस्ट इंडीज को बैटिंग दे, जो कि डेफिनेटली हमें पता है कि कल का दिन अगर इंडिया बैटिंग करता है तो ये 700 प्लस तक हो सकता है, चांस आराम से 400 एक दिन में बन जाता है और इंडिया बनाने की काबिलियत भी रखता है। तो मुझे लगता है कि मैच जो है वो 3-4 दिन तक 5 दिन तक जाना चाहिए, ये अच्छा होगा। लेकिन अगर कल इंडिया बैटिंग पे नहीं उतरता तो फिर तो आप तीसरा दिन कंफर्म है। सर सही हमसे जसवाल नहीं पकड़ा जा रहा था, अभिषेक नहीं पकड़ा जा रहा था, शमन नहीं पकड़ा जा रहा था, उन्होंने नीचे से सही सुदर्शन को निकाल लिया। लास्ट मैच में बात करें ध्रुव जुड़ेल ने 125 कर दिए। तो यंग टैलेंट इंडिया जो है भाई वो तबाही वाले। मैंने ना किसी एक फॉर्मर क्रिकेटर का बयान सुना था, उसने मतलब कोई करंट प्लेयर जो खेल रहा है उसका बयान था, शायद हार्दिक पांड्या या केएल राहुल का था। वो कह रहे थे कि हमारा जो डोमेस्टिक सर्किट है ना उसके अंदर जो प्रेशर होता है, उसके अंदर जो क्वालिटी होती है वो इंटरनेशनल क्रिकेट से ज्यादा होती है। बिल्कुल आईपीएल के अंदर आप बात कर ले या उसके बाद वो रणजी ट्रॉफी उनकी दिलीप ट्रॉफी जो चल रही है उसकी बात कर ले, तो मतलब अगर क्वालिटी उसकी इंटरनेशनल से ज्यादा है तो भाई जो निकलेगा वो फिर खरा खीरा तो होगा, हीरा तो होगा। सर आपकी तरफ आते हैं, इंडिया में विजय हजारे ट्रॉफी होने वाली है, विराट और रोहित वहां पे खेल रहे हैं, पाकिस्तान में कायद-ए-आज़म ट्रॉफी हो रही है लेकिन बाबर आजम वहां पे नहीं खेल रहा। वो स्टार्स खेल सकते हैं तो बाबर डोमेस्टिक क्यों नहीं खेल रहा? यार सीरीज होने वाली है साउथ अफ्रीका की। आपका फर्स्ट तो ये है कि जब आपका सर्किट होता है डोमेस्टिक का तो आपकी ये सीरीज होती है, वहाँ पे ऐसा हिसाब नहीं होता है सच। मतलब अगर वो भी 12 महीने डोमेस्टिक चलती रहती है, बट वो है कि खिलाड़ी जो इंटरनेशनल टीम में नहीं है वो वहाँ जाके रगड़े खाता है, मतलब कि खेलता है। बट हमारा ऐसा रूल नहीं है और इंडिया वाले यार बाहर कहीं खेलने देते हैं, हमारे तो बेचते हैं। तो फिर वो बाकी लीगों से फारिग होंगे तो डोमेस्टिक में खेलेंगे ना। जबरदस्त हो गया। सर पाकिस्तान और अफ्रीका के टेस्ट मैचेस की क्या सीरीज लग रही है? पाकिस्तान जीत रहा है, साउथ अफ्रीका जीत रहा है, सीरीज ड्रॉ हो रही है, लेवल हो रही है, क्या लग रहा है? मुझे लगता है पाकिस्तान, जिस तरह स्पिन ट्रैक है हमारे पास, स्पिनर नुमान साजिद भाई और आसिफ अफरीदी 38 साल का यंग टैलेंट ये भी कह सकते हैं। बट ये है कि जीतना चाहिए हमें, बट साउथ अफ्रीका टफ टाइम देगा। उनके पास महाराज है जो ओडीआई का नंबर 1 बॉलर है, स्पिन में अच्छा है। तबरेज शमसी उनके पास अच्छा ऑप्शन है। तबरेज शमसी टेस्ट मैच आई थिंक सो है, अगर चल नहीं भी है लेकिन महाराज तो है ना, महाराज हो, लेकिन हमारे पास 3 है यार, ये भी देखो 3 का मुकाबला हमारा हैवी है। और उसके अलावा ये है कि लेकिन मसला हमारी बैटिंग पे आना है ना सर, हमारी बैटिंग टिकेगी तो फिर है ना। नहीं इतना भी नहीं है कि अब टिक जाएगी, जाएंगे हमारे पास ही इंशाल्लाह, और एंट्री भी फ्री है इंशाल्लाह जाएंगे। सर इंडिया की बात जरा कर रहे हैं भाई, टेस्ट क्रिकेट में वो बंदे जो हैं क्या लगता है कि अब WTC जीत के मानेंगे? क्योंकि T20 वर्ल्ड कप हो गया, ओडीआई की चैंपियंस ट्रॉफी हो गई, T20 एशिया कप हो गया, WTC का टाइटल इंडिया के पास कोई नहीं है। क्या लगता है कि अब उन्होंने नजरें जमा ली उस चीज? देखिए फिलहाल जब तक वो अपने घर के अंदर खेल रहे हैं तो हमें इस तरह लगता है, या जिस तरह उन्होंने इंग्लैंड के अंदर खेला था, अगर तो यही फॉर्म बरकरार रहती है तो मेरे ख्याल में जीत के मानेंगे, क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी हो गई, एशिया कप हो गया, T20 वर्ल्ड कप हो गया और ऑलमोस्ट ओडीआई वर्ल्ड कप के 10 में से 10 और 23 का उन्होंने WTC खेला है। बिल्कुल ऐसा ही है, ठीक है। तो मेरे ख्याल में इंडिया मानेगा तो जीत गई, वो आज जितवा दे या कल जितवा दे, जब तक दुनिया ने अपनी खैर मनानी है उनको जितवा दे, मुझे लगता है। लेकिन आने वाले दिनों के अंदर जब ये ऑस्ट्रेलिया का सामना करेंगे, वहां जाकर या साउथ अफ्रीका का सामना करेंगे, असल जो ये फैसला ये तब होने वाला है। ठीक हो गया सर, यहाँ पे थोड़ी सी आपसे बात करता हूँ मैं, क्या समझते हैं कि भाई विराट कोहली और रोहित शर्मा को इंडिया ने एक दिन भी मिस नहीं किया, उनके बैकअप पे इतना टैलेंट पड़ा हुआ था, बना के रखा हुआ था, कह सकते हैं आप। शुभमन गिल देख लें, बिल्कुल ऐसा यार वो काम करके रखते हैं अपना। कोई खिलाड़ी जाने वाला है उनका, MS धोनी जाने वाला है, ऋषभ पंत आ गया, वो बैकअप उनके पास बड़ा है यार। ठीक है, हम काम नहीं करते। अगर करंट जो सिचुएशन है, हमने T20 में तो देख लिया, हम इंडिया ने 3 दफा लर्न 1 महीने के अंदर दे दिया, अगर हम टेस्ट की सीरीज करवा दें पाकिस्तान वर्सेस इंडिया की, न्यूट्रल वेन्यू पे करवा दें, दुबई ले लें, शारजा ले लें, क्या लगता है इंडिया या पाकिस्तान न्यूट्रल हो किधर? दुबई न्यूट्रल नहीं लगता, इंडिया फेवरेट्स है। इंडिया ले जाएगा? हाँ ले जाएगा। क्या वजह है? हमारे पास स्पिन है, स्पिन भी है, फास्ट भी है, बट यार उनकी टीम बहुत स्ट्रांग है, बहुत ज्यादा। अभी तो विराट रोहित निकल गए हैं भाई। यशस्वी जायसवाल की इनिंग देखकर भाई बासित अली से लेकर कमरान अकमल से लेकर शोएब अख्तर से लेकर वसीम अकरम से लेकर सब पगला गए हैं भाई। वो लोग को ऐसा लग रहा है कि भाई इंडिया में जो टैलेंट है वो हमारे देश में क्यों नहीं है, उनको ये बात जो है फील हो रही है। और भाई ये बात तो फील होना चाहिए यार, दुनिया को भी पता चलना चाहिए कि इंडिया में कितना टैलेंट है। भाई यशस्वी जायसवाल कर सकता है 300 रन भाई, 300 रन और 400 रन भी कर सकता है भाई। कुछ अपने ऑप्टिमिस्टिक फैन जो है वो बोल रहे हैं भाई 400 कर लेगा, 400 को कर लेगा, और वो भी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। मतलब समझ रहे हो भाई, ब्रायन लारा का रिकॉर्ड तोड़ सकता है कल यशस्वी जायसवाल। ब्रायन लारा का जो रिकॉर्ड तोड़ेगा या नहीं तोड़ेगा ये देखना रहेगा भाई। बाकी यार पाकिस्तानी मीडिया के जो रिएक्शन है, अगर आपको वो पसंद आते हैं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आप लोग,
और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लेना। बाकी अभी देखो बासित अली ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है यशस्वी जायसवाल की, उसी प्रकार शोएब अख्तर ने और वसीम अकरम ने भी बहुत ज़्यादा तारीफ़ की है। और भाई दुनिया भर से तारीफ़ों के पुल बांध दिए गए हैं यशस्वी जायसवाल के लिए। आप यशस्वी जायसवाल की पारी को कितना रेट करोगे कमेंट करके बताना। और भी वीडियो आएगी, चैनल सब्सक्राइब कर लेना भाई लोग।